हाय एवरीवन, मैं अविनाश आप लोगों के बीच वोकैब सेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ 42। और 41 में आपको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम लोगों के साथ में आप अगर कंटिन्यू बने हुए हैं तो एक न्यू आपके पास कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ जो कि ग्रामर बेस्ड होगा, लेकिन वोकैब ज़्यादा क्लियर होगा उससे, यानी ग्रामर कम वोकैब दोनों क्लास क्लियर होगा। और मात्र 30 आवर का वो क्लास आपको आ रहा है और उसका डेट मैंने अनाउंस किया था 4 अगस्त, ठीक है। और बाकी बताया ही गया था कि इसके बारे में आपको स्पेशल एक वीडियो में बना के बताऊंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें कराऊंगा और उसमें सारा मैं डिटेल आपको बता दूंगा, रूटीन वगैरह सब। तो ठीक है, उसकी ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास नहीं है, जल्द ही आपके बीच में ये वीडियो सेशन होगा। तो चलिए फिर इसके साथ ही इंट्रोडक्शन में ख़त्म करता हूँ इन चीज़ों का और पहले अपना 15 मिनट का काम आपके साथ करता हूँ। तो देखिएगा, आज का जो हम लोग IQ सीरीज लेके आए हैं 15th है आपके पास, जिसमें 10 वर्ड आपके पास होंगे और 10 को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में आप उसको मुझे बताएंगे कि कितना आपको याद हुआ। तो शुरू करता हूँ डिस्कशन। देखिएगा, सबसे पहला आज का इडियम है एन आर्म चेयर जॉब। कैसा जॉब होगा? आर्म चेयर का मतलब होता है जिस चेयर पे ये दोनों हाथ रखने के लिए भी लगे होते हैं आर्म, ठीक है। यानी बहुत आसान काम है कि आपको हाथ भी नहीं इसे चलाना है, हाथ रख के बैठे रहना है। तो एन आर्म चेयर जॉब का मतलब इजी टास्क, आराम की नौकरी हिंदी में कहते हैं। चलिए, एन आर्म चेयर क्रिटिक मतलब एक ऐसा क्रिटिक जिसको काम क्या है, चेयर पे बैठे रहना और एडवाइस दे देना। उसको कभी प्रैक्टिस में भी उसने नहीं लाया है वो एडवाइस को जो आपको दे रहा है, लेकिन वो आपको एडवाइस दे रहा है। तो कैसे एडवाइस देना? समवन गिव्स हिम प्रैक्टिकल एडवाइस, अव्यावहारिक सलाह देने वाला, अव्यावहारिक सलाह देने वाला जिसने खुद प्रैक्टिस नहीं किया है उस सलाह का, लेकिन आपको दे रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट में देखिएगा, बियर इन माइंड दिमाग में जन्म लेना यानी याद आना, यानी टू रिमेंबर। बियर द पाम, अब देखो दिखाया जाता है मूवीज वगैरह में जो शेख होते हैं, सऊदी अरब का जो सीन दिखाता है तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि किसी का हथेली को चूमता है ना, किसी पुरुष का भी, जरूरी नहीं कि हम महिला का सेंस हो, तो किसी पुरुष का भी हथेली को चूमता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, मतलब हम दोनों के बीच जो बिजनेस है वो क्लियर हुआ, यानी आपकी बातें जो है मुझे क्या हुई, पसंद आई, आपने मेरा दिल जीत लिया है, ये सेंस। तो किसी को क्या कहता है, हाथ चूम करके मतलब कुछ देना, तो होता है बियर द पाम का मतलब क्या, जीत लेना, किसी का दिल जीत लेने के सेंस में होगा। तो टू बी समवन हर्ट ऐड कर लो तो अच्छा रहेगा, टू बी समवन हर्ट, किसी का दिल जीत लेना, किसी का मन जीत लेना। तो आंसर क्या कर लेना, ए। अब तो ये आपको खुद ही लग रहा होगा कि आपके पास एक लगता है कोई दूसरे लैंग्वेज का, इंग्लिश का भी नहीं, फ्रेंच का, रशियन, कुछ अलग ही एक लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। क्या लिख रहा था, एक्सप्रीट डी कॉप्स, एक्सप्रीट डी कॉप्स यूज होता है न्यूज़पेपर में, तो इसका सेंस होता है क्या, किस सेंस में, एकता के सेंस में, यूनिटी के सेंस में। एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टर्म है, इसी वजह से थोड़ा सा अटपटा सा है, तो इन चीजों को ज्यादा दिमाग में नहीं रखे, ये मेंस एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है, कॉमन एग्जाम में नहीं आता है। चलो, फीट समवन लाइक ए ग्लोब, करना किसी को ऐसे सूट कर जाना, ऐसे फिट बैठ जाना जैसे पूरा ग्लोब में यानी पूरा दुनिया में वो उसी के लिए ही बना था। इसी को हिंदी भाषा में आप कहते हैं, बोलचाल की भाषा में परफेक्ट मैच, ये वाला सिंबल परफेक्ट मैच। तो फिर समझ लाइक ए ग्लोब का मतलब क्या हो गया, परफेक्टली, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एकदम सेट कर जाना, एकदम मैच करना। टू हैव द फ्लोर, ये तो वही बात हुआ कि फ्लोर का मतलब स्टेज वाला और हैव का मतलब मिलना, तो स्टेज मिलना यानी कि बोलने का मौका मिलना, क्या सेंस होगा, टू मेक ए स्पीच या चांस टू मेक ए स्पीच, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, भाषण देने का मौका मिलना। ए पिग इन द वॉक, चलो इसको बाद में करते हैं। टू लीड अदर अप टू द गार्डन, ध्यान देना, किसी को लीड करना और बगीचे में ले जाना, यानी लगता है कि बगीचे में ले जाने का मतलब ही है क्या, बगीचे में कुआं है, बगीचे में सांप है, बगीचे में शेर है, क्या है क्या पता, यानी कि आप किसी को ले जा रहे हैं बगीचे में, यानी अंधेरे में रखने का सेंस, धोखा देने का सेंस, इसलिए क्या होगा, टू डिसीव अदर्स। चलिए, बंच कप ऑफ टी,
ये तो वही बात हुआ कि मुझे चाय पसंद है, लेकिन मुझे चाय भी अपने ही कप में पसंद है। इसका क्या सेंस हुआ? अपना पसंद आने पर। इसे को हिंदी में कहते हैं पसंद आने पर। क्या हो जाएगा? भाजवंज लाइक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हिंदी होता है पसंद आने पर। अब तो इसके लिए आपके पास क्या बच रहा है? तो कहोगे ए बच रहा है। आप समझो यहां से, ए पिग इन द पोक। अब देखो सुअर का काम ही है, पोक मतलब होता है क्या? छेद करना जमीन वगैरह में। पायर्स पोक ये सब का सेंस छेद करने से। तो इसका काम ही होता है कि जो भी मिट्टी सिट्टी है ना वो सबको छेद-छाद कर देगा और वो उसमें से पता नहीं क्या निकाल के खाएगा। तो सेंस ये है कि आपने सुअर खरीद लिया, लेकिन वो आपके लिए बेकार साबित होगा। हो सकता है आप ही के खेत को ही पूरा तरह से उजाड़ दो। तो ये होता है ए पिग इन द पोक मतलब बाउट एंड फाउंड बर्थलेस, जिसको हिंदी भाषा में आप कहते हैं चलो ये इंग्लिश कहावत का होता है ना, ये भाई जमीन आप रिलेट कर सकते हैं कि महंगा है और बेकार है। तो वो महंगा और बेकार होता है, ये होता है खरीद लेना लेकिन बेकार करना, जिसमें महंगा का सेंस नहीं। चलो रिलेट कर सकते हो भाई जमीन से। ओके, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लो, रिवीजन करो बार-बार और उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताओ। चलिए अब ये इडियम्स में फिर से आपके बीच में लेकर आया हूँ, पहले उसको ही कर देता हूँ फिर मैं इधर आऊँगा। देखो 15 नंबर सबसे पहले करते हैं। तो एक इडियम्स पढ़ेंगे आप, लीव समवन इन द लर्च। लीव समवन इन द लर्च यानी किसी को क्या करना? मुश्किल में छोड़ना। तो इसी को कहते हैं सिर्फ इन डिफिकल्टी, जब लीव वर्ड नहीं है तो हिंदी में मुश्किल में। अगला है हैव वन फिंगर इन एवरीवन पाई। एवरीवन का मतलब हर किसी का, पाई का मतलब काम, और वन फिंगर यानी खुद का उंगली। इसी को हिंदी भाषा में या ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है उंगली करने की आदत है ना। सिंबल भी दिखाते हैं लोग आजकल, फिल्मों में भी दिखाता है सिंबल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे काम में जरूर दखलंदाजी दूंगा। तो हर किसी के काम में टांग अड़ाना। चलिए ट्राई टू बी प्रेजेंट इन एवरीवन्स टास्क। हर किसी के काम में उपस्थित होने का मतलब कोशिश करना, हर किसी के काम में उपस्थित होने का कोशिश करना, या हर काम में शामिल होने की कोशिश करना। चलिए कम इन हैंडी। आपको नहीं लग रहा है कि कम मतलब आना, इन मतलब में, हैंडी का मतलब हाथों में। तो ये होता है ना कि चलो ऐसे सोच लेते हैं कि दूध आपने गर्म करने के लिए स्टोव पे चढ़ा दिया, एकदम अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे साथ एक दो बार हुआ भी है। अब आपको याद ही नहीं रहा, किचन से निकल गए, फिर आप किसी वजह से किचन जाते हैं, मान लेते हैं 30 मिनट के अराउंड, अगर 1 kg दूध है तो अब 30 मिनट बाद जाएंगे तो आपको लगेगा कि दूध बचा होगा कि नहीं, लेकिन आप एकदम खोआ बन चुका है, जितना लेयर था वो इतना लेयर हो चुका है। आप अच्छी बात क्या है कि आपका जो बर्तन है वो जला नहीं और दूध जितना भी इतना सा बचा, लेकिन हाथ में तो आया ना। इसी को कहते हैं कम इन हैंडी, यानी यूजफुल हुआ कि यूजलेस, तो कहोगे यूजफुल। तो कम इन हैंडी का मतलब होता है कुछ हाथ में आ जाना, टू बिकम यूजफुल। नहीं तो अगर उतना देर के बाद जाते, थोड़ा देर बाद तो सब यूजलेस हो जाता, दूध भी जलता, बर्तन भी जलती। चलिए बी ए डेड मीट। आपको खुद ही लगेगा कि डेड निगेटिव वर्ड है तो सेंस तो निगेटिव ही जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, निगेटिव ही कॉम्बिनेशन जाता है और इसका सेंस भी देता है सीरियस सेंस में, क्योंकि डेड तो सीरियस सेंस ही है। तो बी ए डेड मीट का मतलब होता है क्या? इन सीरियस ट्रबल। चलो हाँ, हिंदी में जाएगा क्या? गंभीर अवस्था में। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, आपको खुद ही लगा, ये काफी मतलब स्पोकन लैंग्वेज में फेमस रहा है और न्यूज़पेपर में। तो फेथ मतलब भरोसा, आर्टिकल का मतलब हो जाता है कोई भी काम, कोई भी कार्य, ऐसे तो आर्टिकल वस्तुओं को भी कहते हैं। तो कोई भी कार्य जो आपको भरोसा दे, तो इसका मतलब ये होता है समथिंग इजी टू बिलीव। हिंदी में जाएगा क्या? विश्वसनीय, ठीक है। एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब विश्वसनीय, कि चलिए जो आप कह रहे हैं उसको हम भरोसे का पात्र मान लेते हैं। हिंदी होता है भरोसे का पात्र भी। तो चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है लिखने के लिए वो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हो गया, अभी तक थोड़ा समय इरेज करूंगा।
देखिएगा, सबसे पहले आपके पास में कॉम्बिनेशन है साइड का। साइड मतलब बड़ा फिलिंग होता है, हम लोग काफी बड़ नया नया भी सीखे हैं साइड में, जो बुक में था उससे थोड़ा सा बाहर भी आया है हम लोग। तो आज का क्लास में देखिए सबसे पहला इजी एकदम है ना, कि फ्लोरी साइड का रिलेशन आपको लग रहा होगा क्या, जैसे फ्लावर से, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन किलिंग वर्ड की जगह क्या लिख देना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लावर्स। जैसे फ्लावर का बगीचा है और पूरे बगीचे को डिस्ट्रॉय आपने कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, फ्लोरिसाइड छिड़क दिया उस पे, ये सेंस हुआ। चलो आप देखो फेलिसाइड, जो अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत कम जानते हो। तो देखो फेलाइन शब्द का रिलेशन याद है, या तो डॉग या तो कैट में पढ़ोगे, फेलाइन रिलेटेड टू में, तो चलो कैट से रिलेटेड होता है, तो क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ कैट्स। ठीक है, कैट्स क्लीन करना है। नेक्स्ट तो सबको याद आ रहा है इकोसिस्टम से, कि अगर हम अपने पूरे तरह से पर्यावरण को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इकोसाइड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ फिर दिखाया जाता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश ऑफ एनवायरनमेंट, VIORNMENT, इसका स्पेलिंग पे ध्यान देना। चलिए उसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में डाइसाइड। पहले देखो ये वर्ड आपको सिखाने से पहले मैं पूछता हूँ कि देवता का इंग्लिश आप करते हो तो यूज करते हो गॉड, उसके अलावा आपने यूज किया है कभी ये वर्ड डाइट? आपको यहाँ से फिर मैं पूछूंगा तो आपको आगे हाँ सर मैंने डिवाइन वर्ड यूज किया था, तो समझ जाओ क्या चीज रिलेटेड है इस वर्ड से। जैसे आपको याद होगा कि आप क्रिश्चियन समुदाय में अगर बिलीव करते हैं तो आप वहां जाते हैं तो जो यीशु का मूर्ति मिलता है उनका भी तो हत्या है ना किया गया, तो उनका हत्या क्या कर रहा है, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, मर्डर ऑफ गॉड। चलो हो गया। अब बताओ सेमी साइड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो आपको मैं सुनाता हूँ। तो क्या होता है कि अगर पुराने घर होते थे जिसमें सूरज की किरणें कम पहुंचती थी और उसमें बरसात वगैरह के मौसम में तो एकदम मतलब कि एक वास आता था, एक बदबू आती थी, उसकी वजह से कीड़े हो जाते थे छोटे छोटे, और वो कीड़े कई बार बिस्तर में हो जाते थे। बिस्तर का मतलब बेड, जैसे पहले समय में खटिया चलता होगा, तो उन सब में हो जाता था, उनको खटमल कहते थे। उन खटमलों को मारना ही सीनिसाइड कहलाता था। उनका जो दवाई आता था उस पर लिखा भी रहता था सीनिसाइड। ठीक है, तो लिख दो क्या वो उसको बोलते हैं, बेड बग्स। बेड बग्स का किलिंग, किलिंग ऑफ बेड बग्स, खटमल होता है बेड बग्स में। चलो अब देखो फ्रेंचल भाव बहुत ही इजी राउंड है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम हम लोग को नहीं लगेगा। तो देखो भाई सबसे पहले बास अप, जैसे हम लोग खाना खाने के लिए बैठते थे बचपन में, तो अगर आदत होती थी हाथ धोने की नहीं, तो मम्मी क्या करती, जाओ हाथ धो का, बस वही चीज है। बासक का मतलब क्या करना, हाथ धुलवाना या हाथ धोने के लिए बोलना। क्या लिखते हैं, टू क्लीन और बास समथिंग, यानी बासक वही रह गया तो बास का सेंस कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अब बदल जाएगा। अगर हम बास ऑफ करते हैं तो देखो मैंने कहा है कई बार कि ऑफ जो होता है वो सेपरेशन बताने का काम करता है, नहीं होता है। आप लोगों में डाले सुनते हैं पप्पा जी ऑफ हो गए, दादाजी ऑफ हो गए, इसका मतलब हम लोगों से बिछड़ के चले गए, आप समझ रहे, स्वर्ग लोग हम लोग जहां भी। तो ऑफ मतलब होता है हटाना, तो इसी को कहते हैं बास ऑफ के सेंस में क्या, टू रिमूव डर्ट, टू रिमूव डर्ट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यूज अप, क्या हो जाएगा, यूज। कई बार यूज इसका सेंस हो जाता है क्या, ओवर यूज, टू ओवर यूज, मतलब दोहन करना, इसी को कह सकते हैं कि हम लोग पेट्रोल का यूज करें तब तक ठीक है, लेकिन यूजर पे नहीं जाना है, ज्यादा हो जाएगा। अब तो ट्राई आउट का मतलब, ट्राई का मतलब तो ट्राई करना होता है, लेकिन आउट का सेंस अगर आएगा तो देखो ऐसे करना है। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, पहले प्री रखती है, उसके बाद फिजिकल रखती है, किसी भी मतलब समझ रहे हैं डिफेंस सेक्टर जॉब के लिए। कई बार क्या करती है, पहले फिजिकल लेना चाहती है, उसके बाद प्री करवाती है।
सीपीयू का स्टूडेंट को बढ़िया से पता होगा कि मेंस के पहले भी उन्होंने फिजिकल दिया है, अभी मेंस के बाद भी कई बार फिजिकल दिया है, तो ये वो क्या रहा है, ये पूरा ट्राई आउट। तो कोई भी आदमी के क्वालिफिकेशन को टेस्ट करना कहलाता है क्या, ट्राई आउट। किसी भी व्यक्ति विशेष के क्वालिफिकेशन को टेस्ट करना, टू टेस्ट क्वालिफिकेशन, कि कौन कौन सा सिचुएशन में ये बंदा हमारे लिए अच्छा है, ये आप टेस्ट करते हैं, यानी आप उसको ट्राई आउट करते हैं। ट्राई ऑन ड्रेसेस होता है, ठीक है। आप मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो आप वहां पे ड्रेस को क्या करते हैं, ट्राई आउट। ट्राई आउट का मतलब क्या होता है, टू ट्राई, ठीक है, बस यानी ट्राई करके देखना। तो चलिए हम लोगों ने सेशन फिनिश किया है, बाकी आपको ग्रामर सेक्शन का जो मैंने बताया है 4 अगस्त से, उसके लिए रेडी रहिएगा।